हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक बेहद रोमांचक कॉमिक्स खून का खतरा का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। अभी डोगा ने अपनी बात खत्म ही की थी कि काल पहेलिया पर जैसे दौरा पड़ गया। काल पहेलिया डोगा के मास्क पर झपटा। धम्प! अरे रे! धाड़! काल पहेलिया, तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे मास्क पर हाथ रखे। ले चक मजा। डोगा ये क्या करता है? तूने मुझे क्यों मारा? मैं तो चौथे क्लू के लिए पहेली हल कर रहा था। तूने मेरा मास्क नोचने की कोशिश की है। मैं तो ये देख रहा था कि तूने विग पहनी है या नहीं। टिप! विग? ओहो, वंडरफुल। यानी तू ये कहना चाहता है कि उस पांचवी ने अपने कत्ल के वक्त जरूर विग पहनी थी, जो शायद उसकी हत्या के वक्त या बाद में हट गई होगी। तूने खामखा मुक्का खा लिया पहेलिया। पहले ही बता देता तो मुक्का खाने से बच जाता। जोड़ की तो नहीं लगा। अगर तू ऐसे ही एक के बाद एक मुक्के मारता रहा तो शायद पहेली हल होने तक मुझे नकली दांतों के सेट की जरूरत पड़ जाएगी। सुबुक! कुछ भी हो, पर तू पॉइंट बढ़िया ढूंढ कर लाया है पहेलिया, वरना मैं तुझे दूसरा मुक्का भी मारता। तेरी बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे मीनाक्षी पाटकर के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि फाइल में लगी फोटो में केवल उसी के बाल घुंघराले नहीं है। पर तब तक मैं क्या करूंगा? हुम्फ हुम्फ। तब तक तू मेरे कुत्तों से पहेलियां बूझना, और अगर पहेली बूझने का मूड ना हो तो वापस जाकर अपनी पैंट और लबादा ले आना। कम से कम इन कुत्ते में और तुझ में कोई फर्क तो पता लगना चाहिए। कुत्ता कुत्ता कुत्ता! मीनाक्षी पाटकर के घर में प्रवेश के साथ ही डोगा को घर का प्रत्येक सदस्य बेहोश पड़ा मिला। इन्हें बेहोश किसने किया? मैंने। क्रिक! ओह! उस किक के साथ ही डोगा के मस्तिष्क में खतरे की घंटियां बज उठी। उस आवाज और उस सूरत की मालकिन को वह फौरन ही पहचान गया। काली! तू ये बताए बिना यहां से नहीं जा सकती। काली, कि तू यहां क्या कर रही थी? तू जानता है डोगा कि मुझे मर्दों से नफरत है। नफरत व घृणा से सुलग उठा काली विधवा का स्वर। मुझे कोई मर्द स्पर्श नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो काली उसे सजा देती है। ये जाने बिना तो तुझे नहीं जाने दूंगा काली, कि तू यहाँ क्या करने आई थी। डोगा की चमकती आंखों ने काली के हाथ से उछली उस चीज को उठा लिया। ओहो, ये तो विग है, घुंघराले बालों वाली, वही विग जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। ओह, तो तू इसे इसलिए यहाँ से ले जाने आई थी ताकि ये विग मुझे यहाँ ना मिले। इरादा तो यही था डोगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अलावा करवा चौथ हत्यारे तक कोई और पहुंचे। जब काली गाड़ी की ओर जाते हुए मैंने तुम्हारी पुलिस से मुठभेड़ देखी तो समझ गई कि तुम मृत काव के घर जा जाकर कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। देर सवेर तुम्हारी नजर इस कड़ी पर भी जरूर जाएगी, यह सोचकर मैं इस विक को गायब करने चली आई थी, पर तुम इतनी जल्दी यहां आ जाओगे ये नहीं सोच पाई थी। धाड़! उसके बाद काली विधवा वहां ना रुकी। करवा चौथ हत्यारे के गले में फंदा मैं डालूंगी डोगा, और मैं ही खींचूंगी भी। बाकी सब उसकी लाश देखेंगे, क्योंकि जिस क्लू तक मैं पहुंच गई हूं वहां तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये तो वक्त बताएगा काली कि उस दुर्दांत हत्यारे के गले में फंदा कौन डालेगा और कौन खींचेगा। मगर काली कौन से ऐसे क्लू तक पहुंच गई है जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता। नीचे उतरते ही चौंक पड़ा डोगा। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैं अपनी पैंट और लबादा ले आया हूं। कहीं आने जाने पर पाबंदी थोड़े ही लगी है। तुम्हारी चौथी कड़ी सही निकली। वो पांचवी औरत विग लगाती थी, लेकिन काली विधवा के अनुसार कोई पांचवी कड़ी भी है। वो पांचवी कड़ी ये निशान होना चाहिए, जैसा कि अली बाबा वाली कहानी में डाकू ने अली बाबा के घर के बाहर लगाया था, ताकि करवा चौथ हत्यारा वो घर ना भूल जाए जहां उसने अपना शिकार चुन रखा है। ओहो, तब तो उन पांचों मृतकाओं के घर पर भी हमें वह निशान लगा मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। मीनाक्षी पाटकर का घर यहाँ से नजदीक है, वापस वहीं चलकर देख लेते हैं। डोगा के जबड़े अनायासी उस वक्त भिज गए
निशान काफी धुंधला गया है। काल पहेलिया, जुड़ गई पांचवी कड़ी भी। काल पहेलिया, दिन में अब मुझे उन औरतों का पता लगाना होगा जो आज चंद्र दर्शन के वक्त पीली साड़ी, पीली चूड़ियां पहनेंगी, इरमाला ड्रेस, सेंट लगाएंगी, जिनके बाल घुंघराले होंगे और जिनके घर के बाहर लगा होगा वह क्रॉस का निशान। मगर तू यह सब कैसे करेगा? पूजा के वक्त जो शाम 4 और 5 बजे के बीच मंदिरों में होती है, और तब औरतें जो श्रृंगार व वस्त्र पहनती है वही चंद्र दर्शन के वक्त भी पहनती है। यानी कौन औरत इस बार हत्यारे का शिकार बनेगी, इसका पता मुझे इसी 1 घंटे में लगाना है। मैंने तुझे इतने सारे क्लू ढूंढ कर दिए हैं डोगा, अगर तू उस हत्यारे तक ना पहुंचा तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। पहेलिया, आज की रात डोगा करेगा करवा चौथ हत्यारे का शरीर छलनी। पहेलिया, तूने मेरी इतनी मदद की है, तू जा, इस बार मैं तुझे छोड़ता हूं। अलसी और बुल्ली आओ मेरे साथ। ढूंढते थे जिसे गली गली, वो छुरी बगल में मिली। सुबह होने में अभी देर थी। उठो, हड़बड़ा और बौखला कर उठ बैठी मैडम तलवार। तुम डोगा? हाँ मैं। ये केस तुम मेरे जरिए हल करना चाहती थी। सबसे पहले तुमने ये अफवाह उड़ाई कि मैं करवा चौथ हत्यारे को पकड़ूंगा। हाँ, यह सच है। तुम्ही ने उस वक्त सड़क पर तेल गिराकर मुझे उस जगह तक नहीं पहुंचने दिया जहां पुलिस घात लगाए बैठी थी, क्योंकि अगर मैं पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो मेरे जरिए हत्यारे तक पहुंचने का तुम्हारा प्लान चौपट हो जाता। बोलो सच है? हाँ सच है, लेकिन पुलिस फिर भी मुझ तक पहुंच गई। तब तुम्ही ने वहां पर स्मोक बम फेंक कर मुझे वहां से निकलने में मदद की। बोलो सच है? हाँ सच है डोगा। मगर तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ कैसे गया डोगा? यह केस तुम्हें मिला हुआ है। इस केस में मेरी मदद करके सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होने वाला है, यानी हत्यारा पकड़ा जा सकता है। इसीलिए तुम यहाँ बेखौफ चले आए। हाँ, दरअसल अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सहसा ही डोगा कह उठा, यह सामान कैसा है? क्या आज तुमने भी करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ, एक भारतीय स्त्री होने के नाते यह परंपरा मुझे भी तो निभानी है। मेरे पति फौज में है। ओहो, पति बाहर के दुश्मनों से लड़ रहा है और पत्नी अंदर के दुश्मनों से। गुड़, इसे कहते हैं देशभक्ति। डोगा ने अनायासी खोल डाला साड़ी का वो डब्बा, पर उसी पल चिहुक पड़ा वह। अरे क्या हुआ डोगा? ये तो पीली साड़ी है। तो क्या हुआ? यह रंग मेरे पति को पसंद है। ये चूड़ियां तुमने कहाँ से खरीदी? एक चूड़ी वाला घर पर ही दे गया था। सेंट भी वही है। अपनी कैप हटाओ मैडम तलवार। कैप? पर क्यों? एक झटके से मैडम तलवार के बालों की ओर उठी डोगा की निगाहों में उस वक्त जैसे आश्चर्य का महा सागर ही लहला उठा। तुम्हारे तो बाल भी घुंघराले हैं। आखिर बात क्या है डोगा? मैं अभी आया। अरे रुको डोगा, तुम्हें क्या मदद चाहिए? किंतु इस वक्त डोगा को नहीं, शायद मैडम तलवार को मदद की जरूरत थी, क्योंकि जबड़े भिज गए थे डोगा के। वही निशान भी। डोगा वापस पहुंचा तो तब तक मैडम तलवार बेहद व्यग्र हो चुकी थी। डोगा, आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि ये सब चीजें देखकर तुम परेशान क्यों हो गई हो? मैं परेशान नहीं हुआ मैडम, बल्कि मेरी परेशानी हल हो गई है। कैसी परेशानी? तुम मेरे पास कैसी मदद के लिए आए थे? ये मैं तुम्हें आज रात को बताऊंगा। चांद निकलने में अब थोड़ी देर बाकी थी। लगभग प्रत्येक करवा चौथन औरत की निगाहें आकाश को तक रही थी और किसी की खूंखार निगाहें अपने शिकार को। बस थोड़ी देर और बाकी है। थोड़ी ही देर में चांद सुहागनों के सामने होगा और मैं अपने फरसे के साथ उस सुहागन के सामने जिसे इस बार मैंने चुन लिया है। रात का रक्षक डोगा, जो आज उस बेरहम हत्यारे का शरीर छलनी करने के लिए बेचैन था, आज नहीं बच पाएगा वो हत्यारा। और चांद निकल आया, चांद निकल आया, चांद निकल आया। दिए जलाओ, छलनी में जल अर्पित करो और अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करो। नई नवेली दुल्हन सजी धजी मैडम तलवार भी छत पर आ पहुंची थी। वो जहां भी है उनकी मंगल कामना के लिए दुआ करती हूँ। जल अर्पित करने के बाद
पलटी तो उछल पड़ी वो। तो तुम डोगा, तुम यहाँ कब आए? आना तो यहाँ करवा चौथ हत्यारे को चाहिए था मैडम तलवार, क्योंकि वो प्रहार चांद के आगमन के वक्त करता है, और आज उसका शिकार तुम हो, क्योंकि आज की रात तुमने वो सारी बातें हैं जो उसे हत्या के लिए आमंत्रित करती हैं। यानी तुमने पीली चूड़ियाँ, पीली साड़ी पहनी हुई है, इरमा ला ड्रेस, सेंट लगाया हुआ है, घुंघराले बाल भी है तुम्हारे, और तुम्हारे घर की दीवार पर हत्यारे द्वारा लगाया गया क्रॉस भी है। मैं तुमसे इस तरह की औरतों का पता लगाने की मैं तुमसे इसी तरह की औरतों का पता लगाने की मदद लेने आया था मैडम तलवार, जो तुम अपनी पुलिस फोर्स के जरिए आसानी से लगवा सकती थी। ओह नो, पर फिर हत्यारा आया क्यों नहीं? कहीं उसने दूसरा शिकार भी तो नहीं चुन रखा, ताकि एक पर प्रहार करने में असफल होने के बाद वह दूसरी को अपना शिकार बना सके। चांद थोड़ी देर के लिए बादलों की ओट में चला गया। बिजली सी कौंध गई तब डोगा के जहन में, हत्यारा अब मुझसे नहीं बच सकता। मैं समझ गया हूं कि वो कहां गया होगा। डोगा जान छोड़कर भागा। चांद बादलों की ओट में चला गया था। मोनिका के अपूर्व सौंदर्य पर उदासी के बादल आ डटे थे। जब तक तुम नहीं आओगे मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी सूरज। पीछे आहट पाकर आंखें बंद कर ली उसने। तुम आ गए सूरज, मैं जानती हूं ये तुम हो, और अब मैं छलनी में ही देखूंगी तुम्हारी सूरत। छलनी को सामने करके उसने अपनी आंखें खोली, और यही वो पल था जबकि उसकी आंखें रोमांच के कारण चौड़ी होती चली गई। चीख पड़ी वो, कौन है तू शैतान? ओह, तू हत्यारे, करवा चौथ हत्यारा है तू। उसके हुलिये को देखकर उसे झट पहचान गई थी मोनिका, जबकि उस पर चीते की तरह झपटा हत्यारा, मगर लोमड़ी की तरह सावधान थी मोनिका। तनाक! हत्यारे, आज मैं तुझे बचकर नहीं जाने दूंगी। हवा में लहराया हत्यारे का हाथ में थमा फरसा। बिजली की सी तेजी के साथ उस प्रहार से बची मोनिका। साएं, ताड़! मोनिका की उस ठोकर से बिल बिला गया हत्यारा। हत्यारा जबरदस्त फुर्ती के साथ मोनिका पर झपटा। साएं! उफ! उस झटके से खुद को ना संभाल पाई वो, और करवा चौथ हत्यारे की आंखों में खून उतर आया। साफ साफ देख रही थी वो। इस बार हत्यारा फरसे का प्रहार उसके हाथों पर करके अपनी विभत्सता दिखाने जा रहा था, लेकिन फरसा नीचे ना आ पाया। आज इस फरसे के खून की प्यास बुझाने के लिए गर्दनें बदल गई है हत्यारे। भड़क उठा था काली का जुनून। उसके पत्थर हो चुके हृदय में से फूट पड़ा था मर्दों के नफरत का ज्वालामुखी। वह क्लू क्रॉस ही था जो अचानक मेरे हाथ लग गया था। उसी क्रॉस की मदद से मैं यहाँ पहुंची हूँ, क्योंकि मोनिका के घर के आगे भी क्रॉस बना है। काली नाम का वो लावा हवा में उछला, और धाड़! आज इसके सिर पर मंडराएगा काली का खतरा, काली के जिगरे की चिंगारियां। हत्यारे को झुलसा देने के लिए अनार की तरह फट पड़ी थी। फड़ाक! मगर काली का दुर्भाग्य की हत्यारे के हाथ लग गया उसका फरसा, और फड़ाक! तू कितनी भी कोशिश कर ले हत्यारे, मगर आज तू काली के हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। मौत के मुंह में लटकी थी मोनिका भी। उफ! रनचंडी सी बनी काली विधवा भी हत्यारे के परखच्चे उड़ा देने के लिए प्रयत्नशील थी। 5 सालों से तू निर्दोष औरतों पर मौत की धार बनकर लटक रहा है हत्यारे। आज वो सिलसिला रुक जाएगा, मगर मौत बनकर हत्यारे तक पहुंचना काली के लिए भी आसान साबित ना हुआ। गप! हत्यारा चीते सा फुर्तीला था और सांड जैसा शक्तिशाली। गले से हिंसक गुर्राहटे निकालता फरसा लेकर उठ खड़ा हुआ हत्यारा, और अच्छा हुआ तू गिरकर नहीं मरी, क्योंकि इस फरसे की धार पर लिखा है तेरा नाम। हत्यारे ने काली को मौत के हवाले करने में देर न लगाई। मौत का तांडव सा नाच उठा था हत्यारे के संपूर्ण चेहरे पर। मौत उसके रूप में साफ दिखने लगी थी मोनिका को, मगर आज दुर्भाग्य कदम कदम पर हत्यारों का ही साथ दे रहा था। ठहर जा हत्यारे! कड़ाक! च्यूं! बड़ी फुर्ती से पलटा था हत्यारा, मगर इसी पल जैसे एक हथौड़े ने उसके जबड़े पर
सुनता की स्टैंप लगा दी। ताड़ आ डोगा बाज की तरह उसके नकाब पर झपटा। और तुझे खत्म करने से पहले तेरी सूरत जरूर देखूंगा हत्यारे, जिस तक पहुंचने के लिए मुझे ना जाने कहां कहां भटकना पड़ा। उसकी सूरत देखकर चौंका नहीं था डोगा, बल्कि जबड़े भींचकर ऐसे मुस्कुरा पड़ा मानो उसे वहां इसी सूरत के होने की गारंटी हो चुकी थी। तूने खूब बेवकूफ बनाया काल पहेलिया। अब समझ में आया मुझे शक्ति कपूर वाले उस डायलॉग का मतलब। जिस हत्यारे को पूरी मुंबई की पुलिस और खुद मैं ढूंढ रहा था, वो तो मेरी बगल में ही मौजूद था। तूने मुझे कैसे पहचाना डोगा? उस वक्त तक नहीं पहचाना था जब तूने मेरे सामने ही मैडम तलवार के घर पर क्रॉस का निशान बनाया। पर जब मैं अंदर जाकर उनसे मिला और उसके पास पीली साड़ी, पीली चूड़ियां और इरमाला ड्रेस देखा और उसके बाल भी घुंघराले थे, तो मुझे समझते देर न लगी कि वो हत्यारा तू ही हो सकता है और तू मैडम तलवार को ही मारने आने वाला है। तूने एक बार कहा भी था कि हत्यारे का कद तेरे जितना है। तेरे पास से पीली चूड़ियों के टुकड़े भी मैंने बरामद किए थे। पर जब तू मैडम को खत्म करने नहीं पहुंचा तो मैं समझ गया कि एक बार फिर तू मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया है। दरअसल तेरा निशाना मैडम तलवार नहीं, कोई और थी। इसके लिए मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। मोनिका को भी पीली साड़ी व पीली चूड़ियां पसंद थी और मार्केट में उसके हाथ में एक विग व इरमाला ड्रेस पर फ्यूम का डिब्बा भी था। और फिर मेरे जासूस कुत्तों अलसी और बुल्ली ने तेरे गंध सूंघते हुए मुझे यहां तुझ तक पहुंचा दिया। बटाक, अब ये बता कि तूने पीली चूड़ियां मोनिका और तलवार को कब बेची? जब मैं कुत्तों को धोखा देकर भाग निकला था डोगा, मुझे लगा कि कहीं तुम सचमुच मुझ तक न पहुंच जाओ। इसीलिए मैंने ये सारी शतरंज फैलाई थी ताकि मैं तुम्हें भटकाकर गलत जगह भेज सकूं। मगर मान गया कि तू वाकई कुत्ता है। बहुत सूंघती है तेरी नाक। चुइश, डोगा से बदजुबानी कभी ना करना। अब ये भी बता कि तू ये हत्याएं क्यों कर रहा है? डोगा, मैंने पहली हत्या की थी अपनी पत्नी की, जिसने उस दिन पीली साड़ी और पीली चूड़ियां पहनी थी, इरमाला ड्रेस, सेंट लगाया था, उसके बाल घुंघराले थे। उसने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। मुझे छलनी में अपनी शक्ल उसे दिखाने में बड़ा मजा आता था। मैं खुश था कि वो छलनी में मेरी शक्ल देखेगी। मगर उसी रात वह अपने मित्र के साथ मुझे छोड़कर भाग गई। मैंने दोनों को रेल के डब्बे में जाकर इसी फरसे से काट डाला था। अब समझा कि मैं किसी खास औरत को ही क्यों चुनता था। इसलिए क्योंकि उस रूप में मैं अपनी धोखेबाज पत्नी को बार बार मारने का आनंद भी उठाता था। ठाक, डोगा, तूने एक बार फिर मेरा सारा खेल चौपट कर दिया। पर कोई बात नहीं, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। दोबारा जल्दी ही मिलूंगा। डोगा ने झांककर नीचे देखा। ओह, वेरी गुड। डोगा ने गलत नहीं कहा था, क्योंकि नीचे काल पहेलिया का स्वागत करने के लिए अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थी मैडम तलवार। अब तू मेरे शिकंजे से नहीं बच सकता। केस हल करने में कामयाब हो गई थी मैडम तलवार। उसी वक्त दूसरी ओर से झांका काली विधवा ने। फ्लैट के एक टेरेस पर सिलिकॉन रोप अटकाकर मैं जमीन पर गिरने से तो बच गई, मगर ऊपर पहुंचने में देर हो गई मुझे। निकल भागा हत्यारा। अब काली के लिए वहां रुकना बेकार था। वह तुरंत लौट गई, जबकि इधर डोगा मोनिका की तरफ मुड़ा। लो मोनिका, अब तुम छलनी में मेरी सूरत देखकर अपना व्रत खोल लो। नहीं डोगा, मुझे डोगा की नहीं, सूरज की दीर्घायु चाहिए। ओ ठीक है सोनियो, लो ये देखो सूरज का थोपड़ा। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सूरज। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।